और हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब ईरान के हमले का खतरा इजराइल पर मंडरा रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि उसका हमला हिजबुल्लाह से कहीं ज्यादा विनाशक होगा। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है कि ईरानी एटमी अटैक भी कर सकता है। यानी अरब में ईरान और इजराइल की तनातनी कभी भी परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है, परमाणु युद्ध की आग को भड़का सकती है। इस बीच अमेरिका ने एक चक्रव्यूह रचा है जिससे ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों पर काबू किया जा सके। लेकिन अमेरिका की इस चाल से ईरानी प्रॉक्सी भड़क गए हैं, जिन्होंने ईरान के साथ मिलकर इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट बना लिया है। जिस विध्वंसक अंदाज में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाया, ये सिर्फ ट्रेलर है। क्योंकि तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है, जिसके लिए ईरान तैयार है। अब ईरान हमास कमांडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेकर रहेगा, और वो हमला हिजबुल्लाह के हमले से भी ज्यादा खौफनाक होगा। यानी जिस तरह से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल स्ट्राइक से इजराइल को दहलाया, उसी तरह ईरान के टारगेट पर इजराइल है। कभी भी अगले 24 घंटे में तबाही का जलजला इजराइल में आ सकता है। ईरान ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, अब बस प्रहार बाकी है। वैसे भी हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से ही इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया कि जिन मिसाइल से हमला हुआ वो ईरान ने ही हिजबुल्लाह को सप्लाई की थी। दरअसल ये ईरान की प्लानिंग का हिस्सा है कि वो पहले अपने प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर करेगा और उसके बाद आखिरी वार के तहत इजराइल को संपूर्ण रूप से तबाह करेगा। अभी तो हिजबुल्लाह ने ही वार किया है, अभी हमास और हूती का प्रहार बाकी है। उसके बाद ईरान का प्रतिशोध तब पूरा होगा जब इजराइल में हर तरफ चीख पुकार का मंजर होगा। इसके लिए ईरान एटमी हमला भी कर सकता है, क्योंकि पेंटागन ने एटमी हमले का अलर्ट जारी किया है, जिसे परमाणु प्रोग्राम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी IAEA से इनपुट मिला है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं या बनाने के बेहद करीब है। मध्य पूर्व में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के विनाश के लिए टैक्टिकल एटमी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल ने अगर एटम बम का इस्तेमाल किया तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी बदला लेने के लिए बेचैन है। 24 घंटे में ईरान हमला कर सकता है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, इसके लिए ईरान ने जबरदस्त तैयारी की है। मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी गई हैं। एटमी ठिकानों की सुरक्षा में S-400 लगा दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। रूस से मदद के लिए हथियार सप्लाई करने को कहा है। ईरान ने 48 घंटे के लिए नोटाम जारी कर दिया है। ईरान के हमले के खतरे को देखते हुए इजराइल ने वॉर इमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि इजराइल को भरोसा है अगर हमला हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी हिजबुल्लाह के हमले से कहीं ज्यादा हो सकती है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली है। इसके लिए ओमान की खाड़ी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और फारस की खाड़ी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए हैं। इसके अलावा ईरानी प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्लाह पर हमले के लिए भी भूमध्य सागर और लाल सागर में वॉरशिप को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बयान जारी किया है। हर अपडेट पेंटागन से मिल रहा है। अमेरिका इजराइल के संपर्क में है। हम इजराइल की मदद करते रहेंगे। इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका शांति और स्थिरता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसने इजराइल को हथियार देकर प्रॉक्सी संगठनों पर हमले की खुली छूट दे दी है। दरअसल यही अमेरिका का गेम प्लान है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के हमलों और ईरान की धमकी को लेकर बड़ी मीटिंग की है। ये मीटिंग एक सीक्रेट अड्डे पर की गई। अब इजराइल भी युद्ध की तैयारी कर चुका है, जिसके लिए नेतन्याहू की कैबिनेट यरूशलेम शिफ्ट कर दी गई है। यरूशलेम में कैबिनेट के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। खुफिया बंकर को वॉर कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बंकर से ही कैबिनेट द्वारा युद्ध से जुड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं। बंकर की सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। बंकर की सुरक्षा का जिम्मा मोसाद के पास है।
जबकि शिन बेट ने सीक्रेट सेंटर यरूशलेम में बनवाया है। बंकर इतना मजबूत है कि परमाणु बम के हमले का भी इस पर असर नहीं होगा। बंकर के अंदर से ही ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक का फरमान दिया जा सकता है। बंकर से निकलने का खुफिया रास्ता यरूशलेम से तेल अवीव तक बनाया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की, जिसमें संभावित खतरे को लेकर चर्चा की गई। उधर अमेरिका ने समंदर में कई युद्धपोत तैनात करके सीधे हिजबुल्लाह और ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो इजराइल पर हर हमले का बदला लेकर रहेगा। अमेरिका ने ईरान के अलावा ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों को भी काउंटर करने की तैयारी की। भूमध्य सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन लगाया है। साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप द वॉस्प तैनात किया है। यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हिल भी पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल की समुद्री सीमा के पास लगाया है। हमले के लिए 5 टारगेट फिक्स किए हैं। टारगेट नंबर 1 लेबनान, टारगेट नंबर 2 गाजा, टारगेट नंबर 3 वेस्ट बैंक, टारगेट नंबर 4 इराक में ईरानी प्रॉक्सी और टारगेट नंबर 5 सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी। इसी तरह लाल सागर में यूएसएस गोल और यूएसएस लाबून गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जिनके टारगेट पर यमन में हुती ठिकाने, फारस की खाड़ी में ठीक ईरान के पास यूएसएस सेंटिनल कोस्ट गार्ड क्लास वॉरशिप लगाया है, जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ओमान की खाड़ी में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए 4 युद्धपोत लगाए गए हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, द निमित्ज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस लेक इराय और यूएसएस टाइकनडेरोगा। यानी अमेरिका ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन बुरी तरह से फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।